मेरे पति रोजाना मेरे लिए पान लेकर आते थे, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति का लाया हुआ पान मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर उसके बाद जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वो पहली ही नज़र में मुझे देखकर अपना दिल हार बैठें। वैसे मैं गांव वाली लड़की थी, लेकिन ये ना मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिनकी शादी शहर में हुई थी। उन्होंने ही मुझे पति को अपने काबू में करने की कई बातें बताई थीं। मेरे पति अमन कमरे में आए तो मेरा ये नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की सीधी सादी सी लड़की थी, जिसको कुछ पता ही ना हो। अमन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो अब मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात को न जाने कितनी बार सोच सोच कर मैंने इंतज़ार किया था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अमन मेरे करीब आए, मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। अमन के इन शब्दों ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को उस वक्त हवाओं में महसूस कर रही थी। अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन अमन ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में पान था और अमन ने मेरी तरफ उस पान को बढ़ाते हुए कहा, शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से मीठा खिलाऊंगा। अमन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगे कि ये मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर शहर से बनवा कर लाया हूँ। अमन ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह पान मुझे खिलाया तो मैंने भी खुशी खुशी खा लिया। वह बहुत ही स्वादिष्ट था। अमन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि जिस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था, उस रात मैं कैसे सो गई। फिर मुझे अमन का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और मेरे कपड़े कैसे गीले हुए थे। अमन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि अमन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और वह मुझसे कोई बात नहीं कर रहे थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वह बुरी तरह से गुस्सा हो चुके थे और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं अमन को मना कर ही रहूँगी। अमन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अमन को नाराज कर दिया है। वह कहने लगी कि मैं अभी अमन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया था। उनसे कहा कि वह अमन से कोई भी बात न करें, वरना वह मुझसे और भी ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गईं और बोली, छोटी छोटी बातों को ऐसे दिल पर ना लगाया करो। कुछ दिन रुको और अमन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदतों को अच्छी तरह से समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे अमन से हो, और जैसे ही मैं 15-16 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थीं और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई थीं। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थीं और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज़ नहीं था। अमन की शहर में अच्छी नौकरी लगी थी।
वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाते और रात को ही घर लौटते थे। उनकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और अमन की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में ही गुजारते थे। घर लौटते तो हमारे गांव आने का उनके पास वक्त ही नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव वह मुझसे मिलने के लिए नहीं आया करते थे। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगते थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी, तो मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी। एक दिन वो हमसे मिलने के लिए हमारे गांव आई, तो मैंने बातों ही बातों में ये पूछा कि अमन हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में जब ये बात पड़ी तो मेरी माँ ने मुझे एक ज़ोर का थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें ये बातें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे पूछते हुए। मैं बिलख कर रो रही थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही अमन को वक्त मिलेगा वह ज़रूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब वह पहले की तरह नहीं है, बल्कि बहुत ही गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी ही बेटी को अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से से एक नज़र मेरी तरफ देखा तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हज़ारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थीं और मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं ये सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और मैंने 1 साल का वक्त सपने बुनने में ही निकाल दिया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी के ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और अमन की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से हो गई थी। मैं अमन के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से मेरा वेलकम किया था। लेकिन शादी की रात ऐसा होने की वजह से अमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और मैं पूरा दिन उनसे कोई बात नहीं कर पाई थी। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उन्होंने एक नज़र भी मुझ पर न डाली। सारा वक्त घर की छत पर गुजारा और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता था। बस इसीलिए मैं उनके पीछे भी नहीं जा सकती थी। रात के वक्त अमन खुद ही मेरे कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो चुकी थी कि मेरे उठाने पर भी नहीं उठी थी, इसीलिए मैं गुस्सा हो गया था। ये तो मैं भी समझ रही थी कि इस सब में मेरी गलती है, इसीलिए मैंने अमन से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से आपको मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और वह खुश हो गए और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी, अमन के सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। अमन ने एक बार फिर से पान निकाला और अपने हाथ से मेरे मुंह में खिलाने लगे कि पान खाने से होंठ लाल हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होंठ और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। अमन ने मेरे हाथ पकड़े और वो कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी देर के बाद मैं इस दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि अमन एक बार फिर गुस्सा हो चुके होंगे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ जाती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में
मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी कर दी है जिसे सोने उठने की कोई भी समझ ही नहीं है। मैं कैसे इस लड़की के साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसे तो ये भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के काम काज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमन की ये सब बातें सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतने सख्त होंगे। आगे ऐसी बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई। मेरी सास सच में सुबह से काम काज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह से साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं अमन के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने सारे घर का चक्कर लगाया तो वह पूरे घर का काम भी कर चुकी थी, और शायद इसी वजह से अमन हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वो फिर एक बार छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही अमन का साथ मुझे पूरी तरह से नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में मैं जगह बना सकी थी। और अमन के शब्दों ने तो मुझे अच्छी तरह से ये बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई भी गलती की तो वह मुझे अब घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि एक हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्मों के मुताबिक शादी के बाद एक हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अमन मुझसे पहले ही नाराज़ थे, और ऐसे में मैं अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ही ना करते। रात के वक्त अमन कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई कि अचानक ये ठीक कैसे हो गए। मेरे पास बैठकर वह खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बातें उन्हें बता दी तो वह कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना तुम्हारी मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया होगा। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह घर से चला जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम एक हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मेरी मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे अमन से इस तरह के व्यवहार का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात पर कुछ और कहूँ। इसीलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। अमन ने फिर पान निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में खिला दिया और कहने लगे, इसे जल्दी जल्दी खाने की जगह आराम से खाया करो। ये शहर के सबसे मशहूर पान वाले का पान है। इससे तुम्हारे होंठ लाल हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं अमन को इस तरह बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतने ही मोहब्बत वाले इंसान भी थे, और उनका गुस्सा करना सही था। वह मेरी गलती की वजह से गुस्सा थे। अमन कहने लगे कि मैं ये बात मम्मी को बता कर आता हूँ कि वो तुम्हें कल तुम्हारे गांव ले जाएं, और सोना नहीं, मेरा इंतज़ार करना। अमन की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी सूरत में आज नहीं सोऊंगी, और मुझे अब अमन का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले मैं उनके दिल में अपनी सारी दूरियों को मिटाना चाहती थी। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली और दीवार पर लगे शीशे में अपने होंठों को देखकर मैं हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होंठ लाल हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन अमन के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। अगले दिन सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तो अमन शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के एक हफ्ते बाद भी मैं अमन के साथ कोई भी रिश्ता ना बना सकी थी।
और अमन के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद अमन पानी डालकर मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे में से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थीं। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि अमन तो चला गया है, अब हम दोनों को भी गांव के लिए निकल जाना चाहिए। मैं बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो अमन के साथ ही शहर चला गया था। मुझे उनसे एक हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी। इसीलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोस वाली मौसी की बेटी अनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया था। वहाँ खूब हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो अमन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और अमन के कमरे में आते ही मैं बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद अमन की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात थी। पड़ोस की मौसी की बहन का बेटा राजेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और अमन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और राजेश के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसीलिए मैं पड़ोस की मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और राजेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोक कर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। राजेश की बात ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने गुस्से में राजेश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यही है कि आगे से तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो राजेश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो तुमने ये बात कह दी है, लेकिन आगे से ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। राजेश उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी में जाना अब मुश्किल हो गया था। वह बहुत ही ढीठ साबित हुआ था। वह बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ अमन के घर आ गई। अमन शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम लोग दोपहर को घर पहुंचे थे और अमन पहले से ही घर पर थे। अमन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए मैं कमरे में चली गई तो अमन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर अमन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के काम काज करूँगी। इसीलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ गई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही सास है। वो गुस्से में अमन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझसे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डाइवोर्स के कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे तो कुछ होश ही नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तूने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अमन कह रहे थे कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे उसमें 1000 गलतियाँ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे कभी अपने आप से अलग नहीं कर सकता।
अमन मेरे प्यार की बातें कर रहे थे और मेरी सास मेरी बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरी सास तो मुझे इतने मन से ब्याह कर लाई थी, तो वो अमन को मुझसे डाइवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी? और अमन जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वो कितने प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह से उलट चुका था। रात जब अमन कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी पान खाने का दिल नहीं था। मैंने पान उनके हाथ से ले लिया, जबकि मम्मी उनको किसी काम से उसी वक्त आवाज़ देने लगी, तो वो कमरे से निकलकर चले गए। मैंने चुपके से उस पान को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि अब देखूं मुझे गहरी नींद आती है क्या, और मैं आंखें बंद कर चुपचाप लेट गई। जब अमन कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर उस वक्त यकीन ही नहीं हुआ। अमन ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। अमन किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, ये पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत सी लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर अमन के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मैंने अमन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे अमन से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने अमन से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या था जो उसे खाते ही मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने ये सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई, क्योंकि मेरे अंदर एक तूफान उठा था। अमन सर झुकाए कहने लगा कि ये लड़की उनकी पत्नी है और वह उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे करवा दिया। पत्नी का नाम सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। अमन कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर पूनम से शादी करके आ गए कि वह पूनम को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक भी ना सुनी और उन्होंने अमन पर दबाव डाला कि वह पूनम को तलाक दे दे। अमन ने पूनम को छत वाले कमरे में रहने दिया, क्योंकि गांव में औरतों के छत पर जाना मना था। इसीलिए अमन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। अमन जानबूझकर पान में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और रात भर मेरे ही कमरे में पूनम के साथ वह वक्त गुजार लें। पूनम शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि पूनम इज्जतदार नहीं है और इसीलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं पूनम को डाइवोर्स दे दूं। पूनम मेरा पहला प्यार है। अमन कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की भी धमकी दी थी, इसीलिए अमन ने मुझे अपनाया है। अमन पूनम को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे अब पूरा भरोसा हो गया था। अमन ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं ये जान गई थी कि मेरी सास उस दिन पूनम और अमन के डाइवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ अमन का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने ये जानते बूझते कि उनके बेटे ने पहले ही अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने अमन के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी खातिर मुझे नशे वाला पान तक खिला सकता था। मैंने तुरंत ही अपना सारा सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की,
वह बार बार मुझे ये यकीन दिला रही थी कि अमन पूनम को छोड़ ही देगा और फिर मेरा हो जाएगा। लेकिन मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी का गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर डाइवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही ऐसी किसी आग में नहीं झोंकना चाहते थे। फिर गांव में मौसी की वजह से ये खबर राजेश को मिल गई थी कि मैं एक बार फिर से अकेली हो गई हूँ। इसलिए राजेश ने अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी थी। अब मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरे पेपर भी खत्म हो गए थे। हर शादी कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब ये नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में मैंने झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है तो याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को अपने जीवन में जगह दें और फिर उसे खुशियों से भर दें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।